हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन साहिल के लिए नेगेटिव कमेंट, ये सफाई कितनी बदतमीज़ है। Hello guys, welcome back to my channel. I am your शिल्पा चौधरी and I hope you all are doing well and staying safe. तो जैसे कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, तो इसके बारे में बाद में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले जितने लोग भी ये पूछ रहे हैं कि अब आपका फेस कैसा है, तो मैं बता दूँ थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है गाइज, आप लोगों की कृपा से, ब्लेसिंग से, और इतना आप लोगों ने मुझको गाइड किया। तो बट अभी भी मुझे धूप में जाने से मना ही किया गया है और अब मैं कोई कहीं से भी ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ। वो लास्ट ही था जो मैं गई थी और डॉक्टर से सिर्फ बात करके आ गई। अब मैं कुछ ना इस पे लगा रही हूँ, ना मैं कुछ खा रही हूँ, सिर्फ मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे फेस का हालचाल था जो मैंने आपको बताया। व्लॉग तो कुछ और ही बनाना था, डेली व्लॉग मेरा चल रहा था। सुबह से मैंने और साहिल ने काफ़ी टेस्टी चीज़ें बनाई, हमने कुकिंग की और नए चैनल के लिए भी हमने जो वीडियो शूट की थी उसको एडिट किया। मतलब आज का डे काफ़ी ऐसा था। लेकिन जैसे कि थंबनेल और टाइटल, थोड़ा सा गौर फरमाइए अटक गई हूँ, रुक जाओ। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज का व्लॉग होने तो कुछ और वाला था, लेकिन जैसे मैंने कमेंट्स रीड किए और मैं काफ़ी दिन से कर भी रही हूँ और उस दिन भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज फाइनली इनको रिप्लाई देने का टाइम आ गया है। क्योंकि मैंने आपको बोला था इसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग से व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि इनको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में नहीं समझ आएगा, पूरे पैराग्राफ में इनको थोड़ा समझ आएगा कि ये लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं मेरे चैनल पे आके कमेंट करने के लिए। बिल्कुल भी ना बहुत लंबा बनाना चाहती हूँ व्लॉग को, और ना ही मुझे अपने आप को बोर करना है और ना ही आप लोगों को बोर करना है, वो भी इतने फिजूल और फालतू लोगों के लिए। लेकिन आज सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल का जो व्लॉग था जिसमें मैंने प्रैंक किया था, तो उसको लेकर कई लोगों ने ऐसे जज किया कि ये स्क्रिप्टेड था, फेक था, सबको पागल बना रहे हैं, अरे इसने तो प्रशांत का जो कंटेंट था वो पूरा अपने में डाल लिया। तो ये कमेंट ना मुझे ऐसे हो गया कि मतलब मैं समझ नहीं पाई कि आप लोग इतने, आप लोग तो खैर अच्छे हैं, उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने ये थोड़े से हेट कमेंट किए। तो मैं ना ऐसी हो गई कि प्रैंक अगर आप ध्यान से देखते ना, मुझे इतनी सारी चीज़ें अपने व्लॉग से काटनी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं प्रशांत का जो व्लॉग था उसको ख़राब नहीं करना चाहती थी। और ना प्रशांत को पता कि मैं प्रैंक कर रही हूँ, ना मुझे पता था कि प्रशांत प्रैंक कर रहा है, तो दोनों का साथ में चल रहा था। और जिस इंसान को पता था वो थे साहिल डागर। तो साहिल इतने इनोसेंट है, इन्होंने बोला कि प्रशांत ने मुझे बताया कि मैं प्रैंक करने वाला हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आप कर लेना। लेकिन आपने मुझे एकदम पहले से नहीं बताया कि आप ये प्रैंक करने वाले हो, आपने सडन मुझे बोला फ़ोन पकड़ो और आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ, तो मैं आपको मना ही नहीं कर पाया। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे हुआ कि चलो मज़ा आएगा, दोनों आपस में लगे रहेंगे तो ऐसे फ़न हो जाएगा। लेकिन फ़न के चक्कर में ना इतनी कन्फ्यूजन हो गई कि फिर आप लोगों ने ऐसे जज किया कि ये स्क्रिप्टेड था। मेरा व्लॉग अगर रियल वाला मैं आपको दिखाती ना, आपको शायद थोड़ा सा समझ आ जाता कि सब कुछ वन गो में चल रहा था। और वो टीवी मैंने नहीं गिराया था, वो एकदम स्लिप हो गया था, वो कोई टूटा भी नहीं था यार, और वो ऑलरेडी खराब टीवी था, इतना तो मुझे भी पता है। प्रैंक के लिए ही लेके आए थे हम, वो लाया ही प्रैंक के लिए था प्रशांत। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं यार, पहले थोड़ा देख के ना समझा करो। और अगर लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया ना, तो ऐसा कमेंट करो कि यार यहाँ ऐसे कंफ्यूजन थी, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ ऐसे कट क्यों था। बात करोगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, सीधा जज कर दिया स्क्रिप्टेड था, ये था, वो था। और मतलब प्रशांत तो भाई है यार, उसका अगर व्लॉग चल रहा था ना, तो मुझे हुआ कि मुझे सैक्रिफाइस करना चाहिए। मैंने अपना पूरा व्लॉग काट दिया, मैंने कहा मैं डालती नहीं हूँ। तो फिर इन सब ने, इवन प्रशांत ने, जब हमारी बात हुई कि ऐसे मैं भी प्रैंक कर रही थी, तू भी प्रैंक कर रहा था, तो हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है थोड़ा पार्ट आप डाल लो, बाकी सारा मैं डाल लेता हूँ। तो मैंने कहा जैसे करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था प्रैंक करने का और बाद में वो सब ऐसे हो गया ख़राब। तो बस यही था कि यार वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। पहली बार सारी चीज़ें इतनी अच्छी चल रही थी, लेकिन वही हुआ कि दो जगह से प्रैंक करोगे तो देखो ऐसे फिर ख़राब तो हो गई। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में बताना मुझे बहुत ज़रूरी था। सेकंड कमेंट बड़े सारे यार, मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैंने इसके लिए प्रॉपर एक ब्लॉग बना के रखा था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे आप लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम पे किसी ने मेरी फेक आईडी बनाई है, सिर्फ मेरी नहीं बनाई है, जितने यूट्यूबर्स हैं ना, जो भी मैं जिनको जानती हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी मुझसे शेयर किया था कि उनके साथ भी सेम हो रहा है। टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जो फेक आईडी बना रहा है और आप लोगों को हमारे ही ब्लॉग्स पे जो कमेंट करते हो ना उस पर रिप्लाई करता है। आपको लगता है वो मैं कर रही हूँ। थोड़े सब्सक्राइबर्स चेक किया करो यार। अभी रिसेंटली कल की बात,
कि किसी ने 7,000 पे किए हैं, किसी ने 6,000 पे किए हैं। मैंने पहले भी बताया मैं क्यों पैसे मांगूंगी आप लोगों से। और टेलीग्राम पे हम है ही नहीं। और टेलीग्राम पे क्या लॉजिक बनता है? अगर मुझे ऐसे ही आपको गिफ्ट्स का कुछ गिव अवे करना है तो मैं व्लॉग पे करूंगी, मैं टेलीग्राम पे क्यों करूंगी? और मैं पैसे क्यों लूंगी? बच्चे है ना, इनकी गलती भी नहीं है। किसी भी जगह पे कोई भी पैसों से रिलेटेड कोई मैसेज आए तो वो मैं नहीं हूँ। पैसे मांगने का लॉजिक ही नहीं बनता है यार। और मुझे इतना गंदा लगा, एक लड़की है बबीता, उसका नाम मैं अभी बता रही हूँ आपको क्योंकि उसको मैंने कमेंट में भी रिप्लाई किया था। उसने इतनी गंदी लैंग्वेज में कमेंट किया ना कि मुझे वो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि साहिल उसको रीड करे, क्योंकि साहिल का भी ऐसे ही है कि कोई नहीं सुनता अपने इंसान के लिए। ये भी उसको रिप्लाई दे सकते थे बट फिर मुझे हुआ पता नहीं इनकी एज कितनी है, छोटी हैं बड़ी हैं, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा उनको हर्ट नहीं करना चाहते थे। बट मुझे उनका कमेंट रीड करके बहुत हर्ट हुआ कि ऐसी लैंग्वेज वो उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर मैंने उनको फिर भी ऐसे रिप्लाई किया कि वो मैं नहीं हूँ टेलीग्राम पर, वो फेक है। तो प्लीज़ आप लोग उनको पे, किसी को भी पे मत करो यार। टेलीग्राम क्या है ऐप, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है। और ये क्या विनिंग प्राइस वाला चल रहा है इन लोगों का स्कैम ना, ये आई गेस इसको हो गए हैं 5-6 मंथ्स और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो अभी मैं फिर से बता रही हूँ, मैं किसी ऐप पर नहीं हूँ, कोई विनिंग प्राइस का गेम नहीं चल रहा है। अगर कुछ गिव अवे होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग्स के थ्रू ही होगा। इसके अलावा कोई भी किसी को भी कुछ भी मेरे नाम से आता है, डू नॉट रिप्लाई। समझ आइएगा, इसमें थक गई। कितना मैंने लेक्चर दिया ना, मुझे पानी पीना है, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। अब जैसे कि एक और कमेंट था साहिल को लेकर, तो इतने कमेंट आए हैं कि मैं दुबई गई थी तब भी 2-4 साहिल को लेकर कमेंट आते थे। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन साहिल के लिए नेगेटिव कमेंट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस इंसान के लिए ना कुछ भी नेगेटिव मत बोला करो कि ये कल वाली चीज़ इतनी अच्छी, मतलब मुझे तो घर में अगर 4 लोग रहते हैं ना तो वो घर उन चारों लोगों का है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी मम्मा ही सफाई करेंगी या आपकी मम्मा ही खाना बनाएंगी। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो आपके डैड भी हेल्प करेंगे, आप भी हेल्प करोगे, आपका भाई भी हेल्प करेगा। तो कल भी यही हुआ था कि तब सब कुछ यहाँ पे मैस हो रहा था ना, तो मेरा बहुत मूड ऑफ हुआ था। प्रशांत को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, काजल ऋतिक वैसे कंफ्यूज हो गए थे। तो साहिल ने क्या किया कि जो कांच था ना टीवी का, उसको क्लीन करने लगे ताकि किसी के पैर में ना लगे। उसको लेके आपने मतलब आपने नहीं, उन्होंने, जो हेटर्स हैं, उन्होंने क्या कमेंट किया, अरे साहिल तो साहिल ही करता है घर की सफाई, ये साहिल से ही कराती है सफाई, कितनी बदतमीज है, सारा काम साहिल से कराती है। तो अपने घर में हम ही काम करेंगे और कौन करेगा? अभी देखो रिएक्शन ऐसे आता है। नहीं सच में ये बताओ ना कि अपने घर में हम ही काम करेंगे और कौन करेगा? मैं बोल रही हूँ कि इतनी जगह अगर 4 लोगों का, अभी एक एग्जाम्पल लो, एक जगह कांच पड़ा हुआ है, 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं लेकिन 5वां बैठा हुआ है सिर्फ ये देखने के लिए कि इनमें से कोई उठेगा और कांच पे चल के जाएगा। या समझदारी इसमें है कि इतना ये लोग फ्री हो तो मैं इस कांच को थोड़ा साइड कर दूं। तो कुछ भी पॉजिटिवली लेते ही नहीं है यार। यूट्यूब पे आपको पता है अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना कितनी डिफिकल्ट है, एक बार करके देखो आपको समझ आ जाएगा। मैंने हमेशा यही बोला है कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि सब कुछ आपको रियल दिखाऊं, सब कुछ आपको रियल दिखाऊं, लेकिन तब मैं कुछ भी आपको रियल दिखाती हूँ ना, आप उसको इस तरीके से जज करते हैं कि वो मुझे ही हर्ट कर जाता है। ये जो हेटर्स है ना, ये मुझे लग रहा है कि इस कदर वाले हेटर हैं कि इनको कुछ पॉजिटिव ही नहीं दिखता मेरे व्लॉग में। इवन ये ऐसे हर्ट होते हैं कि इनको काम करना पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आती। तो इनको तो इवन ऐसे आपसे इंस्पायर होना चाहिए कि देखो यार कि वो कैसे हेल्प करता है अपने पार्टनर की, तो हमें भी करनी चाहिए, या हाँ ऐसे करेंगे। मेरी साहिल की क्यों फाइट नहीं होती है? सिर्फ यही रीज़न है कि हम एक दूसरे को ना जज करते हैं, ना हम एक दूसरे को कुछ भी ऐसा फील कराते हैं कि मैंने ये कर दिया तूने नहीं किया, या ये मैंने, या ये सिर्फ मैं ही करूँगी, ऐसी वाली बातें होती है ना। तो हमारे घर में ये वाली चीज़ें है ही नहीं स्टार्टिंग से। जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। इवन मुझसे ज़्यादा साहिल मेरा ध्यान रखते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि साहिल के लिए ना, मैं इसीलिए मैं बोल रही थी कि इनके लिए कोई हेट कमेंट आता है ना, मेरी यहाँ से ऐसे सनक जाती है। और मैं बहुत ऐसा ट्राई करती हूँ कि मैं किसी को भी हर्ट ना करूँ। मैं कमेंट में भी बहुत ऐसे कंट्रोल कर जाती हूँ कि कुछ गंदा बोलने से अच्छा इसको डिलीट करो। लेकिन साहिल के लिए कभी ऐसे कमेंट मत करो यार, ये आपने इनको स्टार्टिंग से देखा है। और अभी क्या कमेंट आया था कि प्रशांत ऋतिक के ब्लॉग में साहिल का असली रूप देखने को मिला है। मुझे भी बता दो कौन सा असली रूप है यार, मैंने इतने सालों से साहिल का असली रूप देखा ही नहीं है। मुझे बड़ा गंदा लगा, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसमें 2-4 हेटर्स आके पता नहीं क्या मिर्च मसाले वाली बातें बोलते हैं, तो वो ना अच्छी नहीं लगती। मैं चाहती ही नहीं मेरे व्लॉग्स पे कभी हेट कमेंट आए, मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है।
और जैसे मैं रियलिटी की बात कर रही थी, आप लोग बोलते हो कि सच्चाई दिखाया करो, तो इससे ज़्यादा सच्चाई बंदा क्या दिखाए। अब मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं दुबई गई हूँ, मैंने वहाँ पे जिससे मैं मिली, जो मैंने किया, वो आपको प्रॉपर व्लॉग्स में दिखाया। अगर मैं मोदीन से मिली तो मैंने मोदीन को दिखाया। मैं चाहती तो नहीं व्लॉग करती, आपको नहीं पता लगता, लेकिन उनके लिए भी नेगेटिव कमेंट करने लग गए एक दो हेटर्स। वो मुझे बड़ा दुख हो गया। मैंने कहा यार, अगर किसी नए बंदे को, आप किसी अच्छे इंसान को अपने व्लॉग में ले रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, आप अप्रिशिएट करोगे या उसको भी नेगेटिव बोलोगे? तो मैं ना बड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये चल क्या रहा है। अपनी लाइफस्टाइल अगर मैं लोगों को शेयर कर रही हूँ तो इसीलिए कर रही हूँ कि भाई मैं जो हूँ वो आप देखें। तो मतलब मेरा कोई ऐसे प्लानिंग नहीं होती है माइंड में। अगर मैं प्लानिंग करके व्लॉग करूँ ना, तो मैं बहुत इजीली 15 मिनट का व्लॉग निकाल दूंगी, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है, अगर मैं ऐसे स्क्रिप्टेड चलूँ तो। लेकिन मुझे ऐसे करना नहीं है। मैं जो करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, जो ऐसे हो रहा होता है वो आपको बता देती हूँ। तो बस उसको पॉजिटिवली लिया करो। कुछ आपको लगता है कि शिल्पा आप ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसमें मुझे गाइड करो यार। हो सकता है कुछ बड़े लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं, बहुत सारे बड़े लोग देखते हैं और वो भी मेरे पेरेंट्स जैसे हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में गाइड करोगे तो मैं उस चीज़ों को बहुत प्यार से और पॉजिटिवली लूँगी और फिर उसको ऐसे सही करने का ट्राई करूंगी, क्योंकि बच्चे ही हैं यार, गलती हो जाती है। जितने मेरे प्यारे प्यारे से लोग हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो अभी जैसे कुछ आया था मनी को लेकर, बड़ा पैसा है इसके पास, सिर्फ शो ऑफ करती रहती है, इतना पैसा उड़ाती है, अभी भी तो दुबई गई थी, फिर दोबारा दुबई चली गई। ये तो मैंने दिमाग में ना सेट कर लिया था। इस लड़की का नाम भी मैंने लिखा हुआ है, बट मुझे वो ये कि अब उसको शाउट आउट तो नहीं देना है। तो और पता क्या था साहिल, लिखा हुआ था कि इतना पैसा है तो गरीबों में क्यों नहीं बांटती, और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा मेरे लिए। तो मुझे हुआ कि अच्छा ठीक है। तो मैंने उस कमेंट को सबसे पहले रीड किया, उसको फिर ऐसे समझा कि ये दीदी मुझे कहना क्या चाह रही हैं, थोड़ा समझ लेती हूँ। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था और आई गेस वो देख भी रही होंगी, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ एक कमेंट कर ही देती थी। तो देखो कि मैं दुबई गई, मैं फिर दोबारा दुबई चली गई, मैं तीसरी बार भी दुबई चली जाऊंगी। तो ये तो मतलब मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, जो मुझे पसंद है मैं करती हूँ। मैं दुबई जाऊँ, मैं पेरिस जाऊँ, मैं अमेरिका जाऊँ, मैं तो भगवान से चाहती हूँ पूरा वर्ल्ड टूर मैं कर लूँ। और मैं जाती भी हूँ तो इसमें उनको दिक्कत क्यों और कहाँ हुई ये मुझे समझ नहीं आया। और पैसा तो देखो, मेहनत किसके लिए कर रही हूँ, अपने लिए, साहिल के लिए, वूफी के लिए, फैमिली के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है और हर कोई मुझसे खुश है, तभी मुझे ऐसे जाने देते हैं या मुझे कुछ भी ऐसे जो चाहिए होता है लेने देते हैं। तो यार इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। और जैसे कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों ने देखे हैं, मैं जितना गरीबों के लिए कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से बहुत ट्राई करती हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने एक रील डाल दी थी जिसमें मैंने उन सबको पिज्ज़ा खिलाया था, नूडल्स खिलाए थे या खाना खिलाया था, उस पर हेट कमेंट्स आ गए थे। अरे अगर खाना खिला ही रही है तो फिर रील क्यों बनाई है, अगर खाना खिला ही रही है तो व्लॉग क्यों बना रही है। क्यों ना बनाए, क्योंकि हमारे जब हमने बनाए नहीं, क्यों उसके बाद मैंने खुद ने देखा कि कम से कम 20 से 30 यूट्यूबर ने सेम चीज रिपीट की है। ये हमें लगा कि हम शायद इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो हेटर्स हैं उन्होंने इस तरीके से जज किया। तो मैंने साहिल को बोला कि नहीं साहिल, अब देखो कोई ज्यादा कमेंट कर देता है ना किसी चीज को लेके, तो उसका 1% इफेक्ट आपके माइंड पे आता है। वो सोच की बात होती है, कोई सोच नेगेटिव लेता है, कोई पॉजिटिव लेता है। मैंने साहिल को बोला कि अभी हम जो भी करेंगे ना, उसका ना व्लॉग करेंगे ना रील बनाएंगे, बस हम अपने दिल से कर रहे हैं और हम बिना बताए करेंगे। तो मैं इतने सारे काम करती हूँ जिससे मुझे तसल्ली होती है, क्योंकि मेरी मम्मा ने हमेशा सिखाया है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमें भगवान के नाम का निकालना चाहिए, 10% हिस्सा हमें हेल्प करने के नाम का निकालना चाहिए। बाकी देखो सबकी नीड्स काफ़ी होती हैं, पर मम्मा, मेरी फैमिली हमेशा यही बोलती है कि अपने से पहले उनका सोचो। तो हम लोग करते हैं और ये सब जो मैं कर पा रही हूँ ना, ये मैं सब आप लोगों की वजह से ही कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट और इतना एडमायर करते आए हो स्टार्टिंग से। तो मुझे इतनी हिम्मत मिली। 1 साल हुआ है मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए और आज मेरी जर्नी आपके सामने है कि मैं ऐसे इतने अच्छे से बात कर पाती हूँ, सब कुछ बोल पाती हूँ। और बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं यार मेरे भी। मैंने देखे इतने यूट्यूबर्स, कभी कोई गाड़ी ले रहे हैं, कभी कोई गाड़ी ले रहे हैं, उनको कोई कमेंट नहीं करता है, उनको जाके सीधा व्यूज़ भी देते हैं और इतने इतने कमेंट उनके भर देते हैं, अरे वाह अब इन्होंने ये ले ली। जब मैं दुबई थी ना साहिल और मैंने इनका शूट किया, तो एक लड़की कहती हाँ तू तो सिर्फ शूट ही करियो, हमारे उधर तो इस यूट्यूबर ने ये गाड़ी खरीद भी लिया। हाँ, कौन सा उसको बिठा रखा है। ये तो एक फन में हो गई। मुझे ये नहीं समझ आया, ये मतलब
कि कौन से लोग हैं ये जो बंदे को सिर्फ डिमोटिवेट करने आते हैं। भाई मुझे चाहिए ही नहीं लैम्बोर्गिनी ना, मुझे चाहिए ही नहीं लैम्बोर्गिनी, मैं तो खुश हूँ अपनी वरना में। ये भी चलती ये है, मेहनत की है ब्रो हमारे, ये मेरी मेहनत की हाँ। फर्स्ट कार है, तो मुझे हमें अगर मम्मी पापा से लेनी होती तो वो एक अलग ही बात होती। ये मेरी लैम्बोर्गिनी से कम नहीं है। सबसे ज़्यादा साहिल कमेंट आया था कि 24 घंटे सैलून में बैठी होती है और कुछ काम नहीं करती है और पूरा काम इसका साहिल ही करता है। ठीक है, तो मैंने साहिल के लिए तो आपको बता ही दिया। सैलून वाली चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक मैं हेयर वॉश और एक स्पा वो मैं लेने जाती हूँ, और आई गेस कोई ऐसा नहीं है जो अपना हेयर वॉश 1 महीने के बाद या 20 दिन या 25 दिन या 6 महीने के बाद करे। हर तीसरे दिन आपको हेयर वॉश करना चाहिए। तो मैं क्लीनिंग करने का ट्राई करती हूँ अपने बालों में, अपने हेयर में, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं वहाँ जाके अच्छे से हेड मसाज ले पा रही हूँ, या भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मेरी अच्छे से हेड मसाज हो जाती है। कई बार मैं घर में वॉश करती हूँ, तब मैं दुबई में थी, मैंने वहाँ खुद वॉश किया था क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगा था हेयर वॉश और मैं बार बार नहीं करा रही थी। तो यार मैं सैलून में रहूँ कहीं भी रहूँ, मैं नहीं बनाऊंगी सैलून की वीडियो। अब मैं एक बंदे के पीछे तो ऐसा करूँगी नहीं, तो मैंने ये भी सोचा, तो इसलिए मेरा जो लाइफ में चल रहा होता है मैं दिखा देती हूँ। अब इसमें ये कहाँ से आ गया कुछ काम नहीं करती है। मैं अच्छी चीज़ों का व्लॉग जो है ना कैप्चर करती हूँ। पूरे दिन का अगर मैं करूँ ना तो मैं अपना बेडरूम भी क्लीन करती हूँ, मैं किचन भी क्लीन करती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं घर की भी सफाई करती हूँ, मैं अपना सारा सामान भी सेट करती हूँ। एक व्लॉग को बनाने में जो हम मेस करते हैं ना, उसके बाद मैं और साहिल ही उसको ठीक करते हैं, बस बहुत सारा काम होता है। तो ये सब चीज़ें, अब उसी में मैं साहिल को बोलूँ नहीं पहले ये काम मत करो, रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि मुझे उसको दिखाना है लड़की को कि मैं कितना काम कर रही हूँ। तो ये मुझसे हो नहीं पाता। जिस दिन मुझसे ये हो गया ना तो मैं चारों तरफ कैमरे लगा दूंगी और बस बिग बॉस का घर इसको बना दूंगी, फिर आपको पता चलेगा ये लड़की सोती कब है। फिर आप मेरे ना बिल्कुल ऐसे कदम चूमोगे आके ये बोल के कि यार दी आपने तो इंस्पायर कर दिया हमें। इसके बाद एक नेक्स्ट कमेंट आया था केरला मूवी को लेकर। बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए थे मोदीन के व्लॉग पे, और कुछ कमेंट मेरे भी व्लॉग पे आए थे। तो देखो कभी भी ना ये जो धर्म को लेके जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव से टॉपिक होते हैं। इस पे मैं बात करना बिल्कुल भी सही नहीं समझती, क्योंकि मेरे लिए सारे धर्म एक हैं। मेरे लिए जब भगवान एक है तो फिर सारे धर्म भी एक है। मैं कभी भी किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकती कि तुम्हारे भगवान या हमारे भगवान, नहीं, भगवान सबका एक ही होता है। तो इस टॉपिक पे ना मुझे बात करनी थी और ना इस टॉपिक पे मुझे किसी को कमेंट के रिप्लाई करने थे। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे व्लॉग्स पे कुछ भी धर्म को लेके नेगेटिव कमेंट ना करें। रिक्वेस्ट नहीं, ये तो हमारी फैमिली है ना, तो हमारी फैमिली कोई कमेंट नहीं करेगी भाई। ये लोग तो फिर भी जो है ना, जो मेरे बिल्कुल क्यूट से फैंस है, ये तो उनको उधर ही पकड़ लेते हैं साहिल। अच्छा हाँ, बस अपनी फैमिली है ना तो हैंडल कर लेगी वो। और एक नया इंसान जैसे मोदीन अहमद की मैं बात कर रही हूँ, उनको तो मतलब यार आप उनके व्लॉग्स देखेंगे ना तो आपको उनका खुद ही नेचर समझ में आ जाएगा। तो उनको भी जाके ऐसे कमेंट करना, उनको भी करें, पता है गाइज आपको, उनको भी जाके कमेंट कर दिए तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। ये टॉपिक पे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी गाइज, अब मैं इसको यहीं एंड करूंगी। बहुत सारे कमेंट तो देखो, थोड़े बहुत कमेंट तो आते ही रहते हैं, बट हमेशा की तरह आज भी सेम लाइन बोलूँगी कि आज मैं इतनी बोलने लायक हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, नहीं तो ये शिल्पा चौधरी सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही रहती, लेकिन मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस यहाँ मिला, इतने अच्छे क्यूट सब्सक्राइबर्स मिले, हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा जितनी बार भी मेरा डाउनफॉल हुआ ना अपनी लाइफ में कि मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ या मैं स्ट्रेस में हूँ या मुझे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो बस आप ही लोगों ने मुझे जो है हिम्मत दी है, और इसके लिए हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। अभी तो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि अब मैं हेट कमेंट को भी बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ और बहुत अच्छे कमेंट्स को तो नेगेटिव को भी बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। उसको मैं काफ़ी दिल पे लगा लेती हूँ, जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। तो बस आप ऐसे ही अच्छे कमेंट करते रहा करो, और ऐसे ही हम लोग हेट जो फैला रहे हैं उनको रिप्लाई करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि उनकी बुद्धि में थोड़ी तो कुछ एक आधी बात आए। और जितने भी मुझे 2-4 हैं जो हेट करते हैं उनको भी थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी हेटनेस की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है यार कि मैंने सेकंड चैनल भी बना लिया, लॉन्ग हेयर यूनिकॉर्न, जिस पे आज ही आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ साहिल मेरा और काजल का एक चैनल बना है डू और डाई, उस पर सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये सिर्फ हेटर्स के लिए हुआ है। आपको पता ये जो हेटर्स है ना, इन्होंने मेरे अंदर से वो वाली शिल्पा को जगाने का ट्राई किया जिसको शायद मैं कभी ना जगा पाती। तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे ऐसे ही थोड़ी सी हेट करते रहो ताकि मैं और अच्छा काम करती रहूं, और जितने लोग मुझे प्यार करते हैं उन सबको एक वर्चुअल हग ऐसे
इतने सब्सक्राइबर्स हैं, हग मेरी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी उन सबको थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही नए चैनल को भी सपोर्ट कर देना, और बस आज से अपने काम पे ध्यान देंगे। सो गाइज बस इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। मिलूंगी आपको कल के व्लॉग में। चिल, बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय।